बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। कुछ आर्टिकल स्टिच होकर आए थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मारिया बी का ये हिट कोड में से एक आर्टिकल, ये पैच अलग से दिए गए थे जो यहाँ पर एप्लिक किए गए हैं। नज़दीक से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह पाइपिंग के साथ नेकलाइन बनाया गया, क्योंकि ये इनकी शिफॉन कलेक्शन में से है, हिट कोड में से एक है और सोल्ड वन आर्टिकल्स हैं। खैर, ये पैच अलग से दिया गया था जिसको ज्वाइंट किया गया और यहाँ पर इनर भी अटैच कर दिया गया। चलते हैं स्लीव्स को देख लेते हैं। स्लीव्स का कुछ इस तरीके की कढ़ाई की गई थी सीक्वेंस वर्क के साथ। ये अलग से एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया है और साथ ही साथ हमने इसकी हैंगिंग्स भी अटैच किए हैं, क्योंकि पर्ल्स चाहिए थी मेरी क्लाइंट को। क्योंकि ये एक दुल्हन का जोड़ा है तो ज़ाहिर बात है थोड़े शशकों के साथ बनेगा। यहाँ पर जो पर्ल्स अटैच किए गए हैं उनको डाई करवाया गया है और डायमंड स्टाइल के पर्ल्स भी यूज़ किए गए हैं। चलते हैं दामन को देख लेते हैं। इस तरीके का एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जिसको एप्लिक किया गया। ये दो पैचेस थे जिनको एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किया गया। अब नीचे से इसको कटवर्क भी कर दिया गया और मार्बल हैंगिंग्स भी अटैच की गई। 3 डिफरेंट किस्म की हैंगिंग्स को अटैच किया गया जो कि बहुत प्यारी दिख रही हैं। बाकी यहाँ पर हमने लेस को भी डाई करवा कर लगा दिया, एक कंप्लीट लुक बन जाती है। सही बात है, मतलब कि थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दी जाएं तो सूट की एक प्यारी सी लुक आ जाती है। बाकी ये रहा इसका बैक साइड का दामन। ये अलग से पैटर्न दिया गया था जिसको यहाँ पर लगा दिया गया, नीचे से कट वर्क किया गया। साथ ही साथ हमने इनर को भी अटैच कर दिया जो इसके साथ सिल्क दी गई थी। खैर, ये बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर आया है। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। रॉ सिल्क फैब्रिक में ट्राउज़र का फैब्रिक था। जिंक टेल कलर दिया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। ट्राउज़र पर कुछ भी करवाने की नीड नहीं थी। ये रहा इसका दुपट्टा। शिफॉन में दुपट्टा दिया गया है। ओवरऑल छोटी छोटे से स्टोन्स लगे हुए हैं, सिरोस्की वर्क बोलेंगे। साथ ही साथ हमने लेस को डाई करवा दिया। यकीन माने ये कलर भी डाई वाला बहुत मुश्किल से करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर पे कॉस्ट ज़्यादा आती है। खैर, यहाँ पर ये पैचेस दिए गए थे जिनको यहाँ पर अटैच कर दिया गया। हैंगिंग्स भी अटैच कर दी गई। साथ ही साथ इसके 4 कॉर्नर्स भी दिए गए थे। ये यहाँ दुपट्टे के कॉर्नर्स पर इनको एप्लिक कर दिया गया है। मतलब ओवरऑल इस सूट की बहुत प्यारी लुक आई है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी मारिया बी का हेड कोड में से एक है और ये जिसके नसीब में था उसके लिए बन कर आ गया है और ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये ऑफ वाइट कलर है और ऑफ वाइट के ऊपर जिस तरीके की रेड कलर की कढ़ाई हुई हुई है ना, ठा ठा करके खूबसूरत दिख रही है। बाकी चलते नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरह पाइपिंग वाला हमने नेकलाइन बनाया, सिंपल रखा गया क्योंकि इस पर ओवरऑल सारी कढ़ाई हुई हुई है। स्टोन वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, तिल्ला वर्क किया गया है। मतलब इतनी भरी हुई शर्ट है तो इस पर मज़ीद मैंने बटन्स को ऐड नहीं किया, ये इसी तरह खूबसूरत दिख रहा था। ये रहे इसके स्लीव्स, पूरी बुनाई के साथ काम हुआ है तिल्ला वर्क के साथ। और जो इसमें सीक्वेंस यूज़ हुए हैं डिफरेंट स्टाइल में बहुत प्यारे दिख रहे हैं। ये अलग से पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया और यहाँ आगे हमने इसकी जो वेलवेट पे कढ़ाई का पैच दिया गया था वो हमने अटैच कर दिया। साथ में हमने इस गोलू गोलू को भी लगा दिया क्योंकि ये बहुत इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, खूबसूरत दिख रहे थे। बाकी इस सूट के साथ और भी चीज़ें लेने का मेरा बहुत दिल था, लेकिन मेरी सेहत इजाज़त नहीं दी कि मैं और ढूंढ सकूं, क्योंकि ढूंढ ढूंढ के मैंने चीज़ें निकाली थी। खैर, ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जिसको अटैच किया गया। साथ ही साथ हमने इनर को भी अटैच कर दिया और पाइपिंग हमने मैरून कलर से, जो इसका कलर जा रहा था, उसके साथ दी। खैर, यहाँ पर हमने ये पट्टी को लगा दिया जो कि बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है, प्यारी दिख रही है। ये वेलवेट के ऊपर काम हुआ है, सीक्वेंस वर्क। और इस लेस के पीछे कोई मैं इतनी मारी मारी फिरी हूँ ना, यकीन माने मुझे कोई लेस इसके लिए पसंद ही नहीं आ रही थी और जो मेरे दिल पर ठा करके अच्छी लगी बस मैंने उसको ग्रैब कर लिया। यहाँ पर हमने
पाइपिंग के साथ इसका चौक बनाए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐड करनी थी। अगर मेरे पास टाइम होता तो शायद और चीज़ें भी ऐड हो सकती थी। ख़ैर यहाँ पर हमने शलवार बनाई है मॉडल कार्ड पे, क्योंकि गरारा है तो गरारा मेरी क्लाइंट को नहीं चाहिए था, तो हमने सिंपल पोंचे के साथ इस शलवार को बनाया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। यहाँ ऊपर बेल्ट के लिए हमने प्लेन फैब्रिक यूज़ किया, क्योंकि फैब्रिक ज़ाहिर बात है शरारे का दिया गया था, शलवार का नहीं था। तो ख़ैर यहाँ इसकी शॉल जो उठा कर के खूबसूरत लगी है, वेलवेट में ये शॉल दी गई थी। इस तरह हमने इसको प्रॉपर स्टिच किया, पीसेस में थी, और यहाँ पर हमने पट्टी को भी अटैच किया। वैसे मैं चाह रही थी कि इसके नीचे वाली साइड पे जामावार अटैच की जाती, लेकिन वो बहुत भारी शॉल हो जानी थी, और क्या कहते हैं, वेलवेट के ऊपर जो सिल्क है और जामावार भी स्लिप होती है। साथ ही साथ हमने लेस को अटैच किया, चारों तरफ हमने अलग से बॉर्डर जो दिया गया था वो भी लगा दिया। आप चेक करो इसकी लुक, ठा करके खूबसूरत लगा है ये सूट, माशाल्लाह से बहुत प्यारा दिख रहा है। अल्लाह पाक मेरी क्लाइंट को पहनना नसीब करे। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। हुसैन रिहार का उफला, इतना टेक्निकल सूट होते हैं, दिमाग की दही हो जाती है ये कपड़े बनाते बनाते। और यकीन माने ये मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मेरी मेहनत लोगों को नज़र आती हो या नहीं आती हो मुझे नहीं पता, लेकिन टेलर के साथ साथ मेरी भी उतनी ही मेहनत है, क्योंकि जो इनके ऊपर सेटिंग की जाती है वो तो मैं करती हूँ और सीता वो है। खैर यहाँ पर ये जो पट्टी मुझे इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, उठा करके मेरे दिल पर अच्छी लगी। नीचे फ्लेयर के लिए मैंने ये वाली पट्टी ली जिस पर तिल्ला वर्क हुआ हुआ है, और ये अटैच में मैक्सी बनी है। अब कुछ इस तरह बनी है, इसको अलग अलग नहीं दिखा सकती, वही तुम लोग समझ जाओ। ये अटैच्ड है, और नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग है, और ये इसके ऊपर आएगी। और यहाँ पर कलियों में ये पैटर्न दिया गया था, जिसको हमने यहाँ इस तरह स्टिच करवाया। सिल्क हमने दो किस्म की ली, जो हमने फ्रॉक के नीचे भी लगाई, जो मैक्सी है उसके नीचे, और यहाँ पैनल्स के नीचे भी लगाई गई। यहाँ पर ये चौक दिए गए थे जिस पर ये पट्टी दी गई थी, इसको हमने समोसा लेस के साथ डिज़ाइन किया। अब ये दोनों चौक ना, यानी कि इतने इतने बॉडी तक जो फ्रंट योक आती है उस तक खुले हुए हैं। खैर ये मैं अपनी क्लाइंट को दिखाना चाह रही थी कि ये चीज़ मैं लेकर आई थी, ये यहाँ साइड पर अटैच हो जाए तो ये प्यारी दिखेगी। अब ये उनकी चॉइस होगी कि वो लगवाना चाहती हैं कि नहीं लगवाना चाहती, जबकि ये बहुत प्यारी, मेरे हिसाब से ये बहुत स्टाइलिश दिखेगी, बाकी उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये रही इसकी फ्रंट योक पर इस तरह नेकलाइन दिया गया था जिसको एप्लिक किया गया, और साथ ही साथ जो इनर का फैब्रिक है वो हमने बॉडी पर भी लगा दिया। ये रहे इसके स्लीव्स को हमने कुछ इस तरह स्टिच करवाया, प्लेन फैब्रिक, प्लेन सिल्क नीचे हमने अटैच कर दी। यकीन माने बाजू मेरे थक गए हैं इस सूट को दिखाते दिखाते। ये रही इसकी बैक साइड का आपको ये दिख रहा है जिस तरह की क्या बोलेंगे, कलियां दी गई हैं। कलियों में हमने ज़िग ज़ैग गोटी लेस को अटैच कर दिया है, मतलब कोई इतना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर हैंगिंग्स भी लगाई गई जो कटदाने में है। ये रहा इसका दुपट्टा, फटाफट से दिखा रही हूँ वीडियो, क्योंकि यकीन माने मेरे पास टाइम मुझे नहीं मिल रहा ना वीडियोस बनाने का, और आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा। बाकी कुछ इस तरीके का बॉर्डर दिया गया था जिसको एप्लिक कर दिया गया। साथ ही साथ हमने यहाँ पर स्टोन वाली लेस को, स्टोन बोलेंगे, मोतियों वाली लेस को लगाया, जो इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। ये इसका पल्लू वाला साइड है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। ओवरऑल ये सूट भी उठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा, क्योंकि चेक करो ना कितना खूबसूरत दिख रहा है। अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर तक बुकिंग हो चुकी है, इसके बाद सबकी बारी आएगी। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये हैंग हुए कपड़े हैं, और यकीन माने काफ़ी दिन से बन कर आ चुके थे, लेकिन अभी क्योंकि ये मैंने डिस्पैच करना है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। रिपब्लिक का ये आर्टिकल दिया गया, ये अलग से मैक्सी बनाई गई है स्लीव्स के साथ, और यहाँ पर कलियों वाला फ्रॉक बनाया गया है। कलियों में हमने समोसा लेस यूज़ की है, और यहाँ पर नीचे वाली साइड पर इसके घेर पर ये सीक्वेंस और तिल्ला वर्क के साथ लेस दी नहीं गई थी, जो मैंने बाय की है और यहाँ पर अटैच की गई है। साथ में गोटी के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है।
जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, प्यारा भी दिख रहा है क्योंकि मॉडल कार्ड पर कुछ इसी तरीके की गोटी लगी हुई थी। खैर इस तरह बैक साइड पर भी कलियां बनाई गई हैं। ये इसकी फ्रंट योग है। नेकलाइन पर भी समोसा लेस लगा दी गई है। चलते हैं इसका गाउन देख लेते हैं। गाउन स्टाइल में ये आर्टिकल स्टिच हुआ है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। इसके फ्रंट साइड पे हमने ये लेस अटैच की जो कुंदन वाली है। अब ये कुंदन वाली लेस कोई इतनी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, कोई इतनी शाइनिंग है इसमें, माशाल्लाह से बहुत प्यारा आर्टिकल ये दिख रहा है। ये चेक करें, इस तरह हमने फ्रंट पर इस लेस को अटैच कर दिया। अच्छा, ये ना गम के साथ भी अटैच होती है, तो इसको प्रेस करने के लिए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है क्योंकि हीट से ये ग्लू दूसरी साइड पे लग सकती है। तो खैर ये यहाँ पर हमने इस गाउन को बंद कर दिया क्योंकि मेरी क्लाइंट को ओपन नहीं चाहिए था। खैर यहाँ पर ये सारी लेस को अटैच किया गया। ये भी पैनल्स में सूट दिया गया था जिसको कुछ इस तरह बनाया गया। वैसे इन पैचेस को जोड़ने के लिए भी मैंने लेसेस ली हुई थी, लेकिन जब वो अटैच होती तो ज़ाहिर बात है इसकी थोड़ी सी ये लॉन्ग हो जानी थी, अपने साइज से ज़्यादा हो जानी थी और कटिंग कहीं से नहीं हो सकती थी, तो टेलर ने वहाँ पर लेसेस को अटैच नहीं किया। ये अलग से बॉर्डर्स दिए गए थे जिनको अटैच किया गया, और यहाँ पर लेसेस लगती तो ये लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो खैर हमने कुंदन वाली लेस ओवरऑल पूरे घेरे पर भी लगा दी। बाकी ये रहे इसके स्लीव्स। ऑर्गेन्जा इसका स्टफ़ है और इस तरीके के पैचेस दिए गए थे। रिपब्लिक का ये सूट है और इस तरह कुछ मैंने स्टिच करवाया। ये जो है पैचेस में सूट था और इस तरह बनाया गया। ये रही इसकी बैक साइड को भी कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया। साथ ही साथ हमने नीचे घेरे पर जो लेस लगाई है वो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है और बहुत शाइन कर रहा है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। ऑर्गेन्जा में ही दुपट्टा दिया गया, इस तरीके की पट्टी दी गई थी जिसको अटैच किया गया। साथ ही साथ हमने नीचे सिल्क लगा दी थोड़ा प्रोमिनेंट लुक देने के लिए, और हमने यहाँ पर कुंदन वाली लेस को भी अटैच किया। यकीन माने क्या हसीन दिख रही है। ओवरऑल ये सूट ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा। माशाल्लाह से मुझे सारे ही सूट प्यारे लगे हैं। सही बात है, जब आप इतनी मेहनत करते हैं एक एक आर्टिकल पर तो प्यारे तो लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये कमल मलिक का आर्टिकल है। ये भी स्टिच होकर आया और ये डिस्पैच भी हो चुका। होपफुली मेरी क्लाइंट को अच्छा लगे। इस तरीके का नेकलाइन दिया गया था और यहाँ पर हमने नेकलाइन को अटैच कर दिया। पिंकी पीच कलर ये सूट है, ऑर्गेन्जा का सूट था। बहुत प्यारा स्टिच हुआ क्योंकि इसका काम बहुत प्यारा है। बाकी हमने नीचे सिल्क को अटैच कर दिया। अच्छा, जो ब्रांड सिल्क देते हैं ना तो वो सिर्फ फ्रंट का इनर देते हैं, तो स्लीव्स के लिए आपको अलग से फैब्रिक लेना पड़ता है, फिर उसको डाई करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। बाकी ये स्लीव्स हैं, कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक किया गया। हैंगिंग्स हमने अटैच कर दी, थोड़े से शशके हो जाते हैं, प्यारी सी लुक बन जाती है। इसके बाजुओं का पैटर्न भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जिस तरीके का ज्वेलरी वर्क इसके ऊपर हुआ है, ठा करके खूबसूरत दिख रहा है। ये छल्ली वाला चला जाए तो मैं दोबारा से वॉइस ओवर करूं। कुछ इस तरीके का दामन दिया गया था जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। नीचे से इसको कटवर्क कर दिया गया और कटवर्क करने के साथ साथ इस पर तिल्ले के साथ कटवर्क किया जाता है। हैंगिंग्स हमने 2 कलर में यूज़ की जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, प्यारी दिख रही हैं। इनर को हमने अटैच कर दिया। स्लीव्स के नीचे भी हमने फुल इनर लगाया। बैक साइड पर भी जो पैच दिया गया था उसको एप्लिक कर दिया गया। अब ये शरारे के साथ बनाया गया। क्रश्ड शरारा पहना हुआ है आयज़ा ख़ान ने, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। और अगर आप लोग चाहें तो इसको मतलब स्टिच होने के बाद ही क्रश्ड करवाया जाता है, तो अगर आप चाहें तो अपने ही किसी डायर को दे के क्रश्ड करवा सकते हैं। इस तरह कलियों में ये शरारा बनाया गया। जो पट्टी जितनी दी गई थी, जितना फैब्रिक था वो पूरा का पूरा इस पर लगा दिया गया। ये पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। जब इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, स्टिचिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है। बाकी क्योंकि ये कपड़े मैं ख़ुद नहीं सीती, मैं सर्विस चार्जेस पर काम करती हूँ, तो मैं सर्विस चार्जेस अलग से लेती हूँ। तो आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। इंतहाई खूबसूरत दुपट्टा है। ऑर्गेन्जा का
टू शेड में दुपट्टा दिया गया है। सॉरी, भूल चूक माफ़, मैं कुछ भी दोबारा से एडिट नहीं करने वाली हूँ, वॉइस ओवर नहीं करने वाली हूँ। लेकिन इसको बियर कर लीजिएगा, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। कुछ इस तरीके के बॉर्डर्स दिए गए थे जिनको कट वर्क करके एप्लाई किया गया, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा है, और आगे से भी इसको कट वर्क कर दिया गया। अब चेक करो इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है, और इसके जो पल्लू दिए गए थे वो भी हसीन लग रहे हैं। मतलब सूट ना स्टिच होने के बाद ही प्रॉपर लुक पता चलती है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आप बताएं आपको कौन सा सूट ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आपने इन आर्टिकल्स की स्टिचिंग वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में डाल दूँगी। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। Thank you so much and love you all.